आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। गृह मंत्री ने राज्य में जंगल की आग के नियंत्रण के संबंध में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने को कहा। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। और राजधानी देहरादून सहित पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज भी भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। इसलिए पीएम मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने पद संभालने के बाद सबसे पहले पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी और अपने सबसे पहले बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भी किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए नजर आएंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने श्री कुमार से जंगलों की आग से जुड़ी जानकारी पर चर्चा की। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को वनों की आग के मामले में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा। फायर सीजन के दौरान उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले दिनों बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में वनाग्नि बुझाने के दौरान 4 वन कर्मचारियों की जिंदा कर मौत हो गई थी। उसके बाद से ही केंद्र सरकार भी इस मामले पर सक्रिय दिखाई दे रही है। बैठक के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था और सीमावर्ती क्षेत्र में राज्य द्वारा सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जनता का सहयोग करने का आह्वान किया है। नैनीताल में पत्रकारों के साथ बातचीत में श्री धामी ने कहा कि आने वाले समय में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। वनाग्नि को लेकर चूंकि हम शुरू से ही लगातार निर्देश करते रहे हैं और उस पर आगे का वर्क प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, हमारे सामने दुखद घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं न घटित हों, इनसे हमारा बचाव हो। साथ ही जो वनाग्नि की समस्या है, उस समस्या भी हमारी कम से कम हो, उसमें जन सहभागिता भी करनी है, जनता को भी उसमें जोड़ना है, वन पंचायतों को, लोगों को भी उसमें और अधिक इन्वॉल्व करना है, जिससे कि आने वाले समय में वो सभी लोग क्योंकि इन समस्याओं के निस्तारण के लिए, इन समस्याओं के निराकरण के लिए स्वयं भी आगे आए। जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो उन समस्याओं का समाधान होने में थोड़ा कठिनाई होती है। नैनीताल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह आम लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री खेल के मैदान में पहुंचे और खिलाड़ियों से खेल व सुविधाओं के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों से बात कर खिलाड़ियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। इसके बाद मुख्यमंत्री बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वार्ड में जाकर मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। रुद्रप्रयाग जिले में रैंतोली के पास हुए टेम्पो ट्रैवलर सड़क हादसे में टूर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्षमता से अधिक सवारी भरने पर परिवहन विभाग ने ये कार्रवाई की है। साथ ही जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने उप जिलाधिकारी को मजिस्ट्रेट जांच जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। सहायक संभागीय परिवर्तन अधिकारी प्रमोद कर्नाटकी ने रुद्रप्रयाग थाने में टूर ऑपरेटर पर आईपीसी की धारा 279, 304A एवं 388 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि परिवहन अधिनियम के सभी नियमों का पालन करने की सीधी जिम्मेदारी वाहन चालक और मालिकों की होती है। गौरतलब है कि शनिवार को हुई दुर्घटना के घायल कुछ लोगों का इलाज अभी भी एम्स ऋषिकेश में चल रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। भाजपा ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा पूर्व में ही कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जून को नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी गोपेश्वर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और गढ़वाल क्षेत्र के कैबिनेट मंत्रियों के मौजूद रहने की उम्मीद है। मंगलूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने करतार सिंह बढ़ाना को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस, बसपा और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के लिए बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा के लिए मंगलौर सीट से उबैदुर रहमान चुनावी मैदान में है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बद्रीनाथ सीट से बच्ची राम उनियाल चुनाव लड़ेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पोलिंग कार्मिकों का पहला रेंडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में कार्यवाही की गई। सॉफ्टवेयर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया से बद्रीनाथ विधानसभा की 210 मतदेय स्थलों के लिए 1280 कार्मिकों का चयन किया गया है। इसमें 288 पीठासीन अधिकारी, 288 प्रथम मतदान अधिकारी, 377 द्वितीय मतदान कार्मिक और 327 तृतीय मतदान कार्मिक शामिल है। उपचुनाव के लिए कुल आवश्यकता का 125% कार्मिकों का रेंडमाइजेशन किया गया। पहले रेंडमाइजेशन के बाद चयनित मतदान कार्मिकों को ड्यूटी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। मतदान कार्मिकों को 22 जून को स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में पहला प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी देहरादून सहित पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज भी भीषण गर्मी और लू की संभावना बताई गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न स्थानों में अधिकतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। कल सबसे अधिक तापमान रुड़की में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में आज प्रदेश भर में आकाशीय बिजली चमकने और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चमोली जिले के पूर्व ओलंपियन मनीष रावत ने प्रतियोगी खेल स्पर्धाओं से संन्यास लेने की घोषणा की है। गोपेश्वर के मूल निवासी मनीष अपूर्ण रूप से कोचिंग का काम करेंगे। उनके प्रशिक्षण लेने वाले 2 खिलाड़ी हिमांशु पवार और तुषार पवार ने छत्तीसगढ़ में अंडर 18 यूथ नेशनल चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक भी जीता है। उत्तराखंड पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत मनीष ने कहा है कि अब उनका पूरा ध्यान युवा खिलाड़ियों को वॉक रेस के लिए तैयार करने पर केंद्रित रहेगा। गौरतलब है कि रियो ओलंपिक में मनीष भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 13वें स्थान पर रहे थे, जो देश के लिए किसी भी वॉकर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत की कठिन ट्रैक में शामिल कलांदी खाल को पार कर 20 सदस्यीय ट्रैकिंग दल गंगोत्री से बद्रीनाथ पहुंचे हैं। दल के सदस्यों ने 12 दिन में ये अभियान पूरा किया है। इस सीजन में ट्रैक को पार करने वाला ये पहला दल है। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला कालंदी खाल ट्रैक समुद्र तल से 5,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय के विभिन्न ग्लेशियर से गुजरने वाले 109 किलोमीटर लंबे और 80% बर्फ से ढके इस ट्रैक को पार करने में 10 से 12 दिन लगते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कल रात एक कच्ची दुकान के टूटने के उसके अंदर बैठे कुछ यात्री घायल हो गए। रात लगभग 8:30 बजे यात्रा पड़ाव मीठा पानी के पास ये हादसा हुआ है। सूचना की जानकारी मिलते ही जिला आपदा मोचन बल के दल द्वारा घायलों को गौरीकुंड लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। गृह मंत्री ने राज्य में जंगल की आग के नियंत्रण के संबंध में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने को कहा। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। और राजधानी देहरादून सहित पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज भी भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।